When somebody tells you that you have no value, let me tell you that's the biggest lie they tell you. अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि आप बिल्कुल मूल्यवान नहीं हैं या आपकी कोई कीमत नहीं है, आप बिल्कुल बेकार हैं, तो आप इस बात को सोच लीजिए कि वह सबसे बड़ा झूठ है जो कुछ भी वो व्यक्ति आपसे कह रहा है. In God's sight, you are still precious. Whatever your situation may be, whatever you may be going through, you are still precious in the sight of God. आप किसी भी परिस्थिति से क्यों न जा रहे हों, आप चाहे किसी भी स्थिति में क्यों न हों, आप परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हैं. इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि क्या एक स्त्री अपने बच्चे को भूल सकती है? क्या वह अपने जन्मा हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह भूल सकती है, किंतु मैं तुम्हें नहीं भूल सकता. Can a woman forget her nursing child? Can she not have compassion on her son? Yes, she can, but I will not forsake you. And Jesus also said, Lo, I am with you always, even unto the end of the age. और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ दुनिया के अंत तक. I will not leave you nor forsake you. मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और न त्यागूंगा. So we find it that His love overpowers everything. प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है वह सब कुछ के ऊपर विजय को प्राप्त करता है. He can do everything for you because He loves you. प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ कर सकता है क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है. वह आपको पापों से छुड़ा सकता है. He can redeem you from your sin. He can take you out of your situation you are in. आप जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति में से निकाल कर वह आपको बाहर कर सकता है. He can turn around your situation. वह आपकी परिस्थितियों को पूरी रीति से बदल कर रख सकता है. He can do anything. Only thing is you have to come and ask Him. केवल एक ही चीज है कि आपको उसके पास आकर प्रभु यीशु मसीह से मांगने की आवश्यकता है. And He is willing to do it because He loves you so much. He says that I have inscribed you in the palms of my hand. कि परमेश्वर कहते हैं कि मैंने आपको अपनी हथेलियों में खोद कर बना लिया है. आपके नाम को मैंने अपनी हथेलियों में खोद कर लिखा हुआ है. And you are precious in His sight. आप उसकी दृष्टि में एक मूल्यवान व्यक्ति हैं. आप उसकी दृष्टि में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं. आप उन सारे जो बहुत खूबसूरत मूर्तियां जो लाखों और करोड़ों में बिकती हैं उनसे भी कहीं ज्यादा मूल्यवान हैं. You are more precious than the sculptures that are sold in millions of dollars. You are more precious than them. So take it into your mind that you are precious in your sight. And He has created you with a purpose. परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य के साथ बनाया है. आप परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हैं और आपको परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ बनाया है. अगर आप इफिसियों उसके दूसरा अध्याय उसके 10वें पद में देखें तो वहां पे हम पाते हैं कि बाइबल कहती है कि आप उसके हाथ की कलाकृति हैं. और लेट अस हम भले कामों को करें, उन कामों को करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, ताकि हम हमारा जो मूल्य है उसके मुताबिक हम भले कामों को कर सकें. क्योंकि हम एक बेकार वस्तु नहीं है बुराई को करने के लिए. वी आर नॉट समथिंग downtrodden as useless thing that we do or spend our life doing wrong things or spending our life doing sin. या हम ऐसी चीज नहीं है कि हम पाप में अपनी जिंदगी को जिए. So let us get rid of our sins. Let us turn to Him and let us tell Him, Lord Jesus Christ, from today we are going to live up to our value. So आइए आज हम प्रभु यीशु मसीह से कहें कि हम अपने पापों से पश्चाताप करके फिर कर हम अपनी जिंदगी को हमारी जो कीमत है उसके हिसाब से जिएंगे, जो हमारा स्तर है उसके हिसाब से हम जिएंगे. हम भले कामों को करने के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित करें और हम उससे मांग लें
कि वह हमें एक पवित्र जिंदगी दें. Let us surrender our lives so that we may do good work, and let us ask Him that He may give holiness in our lives.